तो दोस्तों ये मच्छर मारने वाला जाली होती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसमें छोटी सी बैटरी डली होती है, लेकिन हम इसे कुछ यूनिक तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही। तो यहाँ पे पहले निशान लगा लेते हैं। अभी मुझे पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या ये मैं इसे डायरेक्टली एडेप्टर से कनेक्ट करूँ तो ये एडेप्टर से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। सबसे पहले हम, क्योंकि मुझे इस तरीके से काटना पड़ेगा, तो एक तो यहाँ पे हमने इस तरीके का निशान बना लिया है कि हम इतना काटेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा TP-Link आर्चर का डिब्बा है, जो कि अब किसी यूज़ में नहीं आता, तो इसलिए हम इसे निकाल के इसमें वो लगा देंगे, ये जाल फिट कर देंगे। तो हमें इसे इस तरीके से ही काटना पड़ेगा। लेकिन काटने से पहले हम एक्चुअली चेक करेंगे क्या ये जो हम सोच रहे हैं वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो इसकी बैटरी है, मुझे लग नहीं रहा कि वो एक्चुअली हमें जो सप्लाई चाहिए वो दे देगी। तो हम इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाएंगे उस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल देंगे। सिर्फ हम इसे एक अडेप्टर के द्वारा डायरेक्टली कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या होगा। करके मारने वाला सिस्टम होता है वो बंद कर दिया है। तो हम यहाँ पे बस अब हमें एडेप्टर से, क्योंकि एडेप्टर की 5 वोल्ट की पावर है, तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा हाई नहीं और देंगे। तो अब मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि मैं दोस्तों इसे टच करूँ तो यहाँ पे कोई पावर बन पाएगी? नहीं, पावर तो नहीं बन रही है, लेकिन तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी तेज, बैटरी से भी इतनी तेज नहीं हो पाता जो कि इससे हो रहा है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे 440 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमें एक काम और करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये बल्ब लगाएंगे चारों तरफ की हल्की सी रोशनी की तरफ मच्छर ज़्यादा भागते हैं। तो फ़िलहाल वैसे तो ब्लू लाइट लगानी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे रंग बिरंगी लाइट लगा रहे हैं, जो कि सारी लाइटें अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो इन लाइटों को अलग कर लेते हैं और फिर इन लाइटों को पूरे डिब्बे में लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमने क्रिसमस ट्री के लिए बनाई थी, तो अब ये लाइटें वापस हमारे रीयूज़ में इत्तेफाक है कि काम कर रही हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों हम यहाँ पे ये मॉस्क्यूटो था जाली वाला, जो कि मारने के काम आता था। तो दोस्तों ये मच्छर मारने वाला जाली होती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसमें छोटी सी बैटरी डली होती है, लेकिन हम इसे कुछ यूनिक तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही। तो यहाँ पे पहले निशान लगा लेते हैं। अभी मुझे पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या ये मैं इसे डायरेक्टली एडेप्टर से कनेक्ट करूँ तो ये एडेप्टर से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। सबसे पहले हम, क्योंकि मुझे इस तरीके से काटना पड़ेगा, तो एक तो यहाँ पे हमने इस तरीके का निशान बना लिया है कि हम इतना काटेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा TP-Link आर्चर का डिब्बा है, जो कि अब किसी यूज़ में नहीं आता, तो इसलिए हम इसे निकाल के इसमें वो लगा देंगे, ये जाल फिट कर देंगे। तो हमें इसे इस तरीके से ही काटना पड़ेगा। लेकिन काटने से पहले हम एक्चुअली चेक करेंगे क्या ये जो हम सोच रहे हैं वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो इसकी बैटरी है, मुझे लग नहीं रहा कि वो एक्चुअली हमें जो सप्लाई चाहिए वो दे देगी। तो हम इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाएंगे उस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल देंगे। सिर्फ हम इसे एक अडेप्टर के द्वारा डायरेक्टली कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या होगा।
तो दोस्तों हम काटने के लिए मतलब इस तरीके का ब्लेड यूज़ कर रहे हैं। तब आप सेलो टेप का पूरा डिब्बा ख़रीदते हैं तब आपको इसमें का चाकू मिलता है। तो यहाँ पे हमने कट पहले ही लगा रखे हैं, तो कुछ ख़ास काम तो एक्चुअली नहीं करना, बस जो करना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है, क्योंकि इसे सीधा काटना बहुत ज़्यादा टफ भी पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इजी भी कट सकता है, क्योंकि मैंने अभी काट के नहीं देखा है एक्चुअली, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से कटेगा ये। तो मैं यहाँ पे डालूँ, बड़े प्यार से कट रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो शेप में चाहिए उसी शेप में मैं काट लूँगा शायद। बाकी मैं आपके सामने काट रहा हूँ, देखिए। इसे थोड़ा सा इस साइड रखें एंड यहाँ से तो लमसम दोस्तों पूरा जैसा था वैसे ही काट दिया है इसे। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी प्यार से कट जाएगा इससे। तो यहाँ पे ये ओह शिट, ब्लेड ही टूट गया दोस्तों, हाथ तो चल रहा था। तो फिलहाल हमने इसे काट दिया है बड़े प्यार से, और इसे यहाँ से भी काट देते हैं। तो दोस्तों बहुत जहरीला ब्लेड लग गया तो टेक्निस के 10 इंजेक्शन से ज़्यादा लगवाना पड़ेंगे। तो दो फ़ायदे हो गए, एक तो हम हवा भी कर सकते हैं इससे, और अब हम इसे फिट भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों हमने बिल्कुल साइज़ का काटा है। तो इसके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसे इस तरीके से, मतलब ये अंदर चला गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले सर्किट अंदर डालना है, और उससे पहले हमें अब करना है कनेक्शन, क्योंकि ये तो चला गया अंदर। और अब इन बल्बों के करेंगे कनेक्शन। तो बल्ब के कनेक्शन दो तरीके से करेंगे, चेक भी करते हुए चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ से नहीं चला तो यहाँ से जल गया, ये चल गया तो मतलब ये माइनस है। तो इस तरीके से कनेक्शन करते हुए तो दो वायर लेके आते हैं बड़ी सी। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इस डिब्बे को खोल लेते हैं। इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा ख़ास है सामान रखा हुआ। तो यहाँ पे इसकी बुकलेट है राउटर की, और कुछ नहीं है, तो इसे फेंक देता हूँ। एंड अब इसमें दो लाइट इधर, एक लाइट इधर, और अंदर के नीचे के साइड लाइट नहीं लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो दो लाइट मतलब 6 लाइटें हैं, तो हमारे पास काम चल जाएगा। 1 2 और हमें लाइट चाहिए 6, तो हमारे पास 5 लाइटें तो हैं। 2 लाइटों का और 1 लाइट का और जुगाड़ करेंगे तो हमारे पास 6 लाइटें हो जाएंगी। तो इस पर अब सुराख करेंगे, पहले से थोड़ा सा साफ़ कर लें, बहुत टाइम से रखा हुआ है, गंदा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे ये और पतली निप का इसमें से पेचकस निकालेंगे, और इसमें छिद्रे कर लेंगे दो लाइटों के हिसाब से। लाइटें कम पड़ती हैं तो लाइटें बढ़ा भी लेंगे इस तरीके से। तो कनेक्शन बाहर के साइड से कर देंगे लाइटों के, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
तो यहाँ पे हमने सारी लाइटों के छिद्रे बड़े आराम से कर दिए हैं। तो यहाँ से लाइटें आर पार कर लेते हैं, इट्स नॉट बिग डील। तो यहाँ पे इस तरीके से और 2 लाइटें लगा दी हैं हमने। इधर से भी खोल लेते हैं इसे, और इधर से तो ऊपर से लग जाएंगी लाइटें। क्योंकि अंधेरे में जहाँ रोशनी की तरफ होते हैं तो वहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं और फिर आके इसी में मर जाएंगे मच्छर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ईथरनेट की वायर ली हैं जो कि सबसे अच्छी होती हैं शोल्डरिंग के मामले में भी और जल्दी लग भी जाती हैं। तो यहाँ पे वाइट जो है वो रहेगा माइनस एंड ग्रीन जो रहेगा प्लस रहेगा। तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा ये। तो यहाँ पे हाथों हाथ चेक करते रहेंगे जो कलर है उस हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ऐसे ही मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी आपको, तो मतलब ये वाला प्लस है। तो हम इसमें ये वायर जोड़ देंगे और शोल्डर कहाँ गया हमारा, ये है शोल्डर। तो यहाँ पे एंड दिस इज अ माइनस, और इसे भी यहाँ से हम शोल्डरिंग कर देंगे। इसे दोस्तों पूरा करने के बाद इसे टेप से चिपका देंगे। ये जो वायर हिल डुल रही है ये भी बंद हो जाएंगी। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास कि हम बाद में टेप से इसे चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वायर पे जाएंगे। तो यहाँ पे इसे लपेटते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो पहले ये पता करेंगे कि माइनस प्लस कौन सी है। तो यहाँ पे ये लाइट दिख रही है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो हल्की सी वायर यहीं पे खोलेंगे। किस तरीके से खोल रहा हूँ दोस्तों, निगाह रखनी है। और इस बार काटेंगे नहीं, हल्का सा बस इसका जो कवर है वो छीलेंगे, जैसे कि यहाँ पे छील दिया है हमने। और इस साइड और छील लेंगे यहाँ पे, बस ये काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
इसलिए हमने ये वायर यूज़ की थी कि एक्चुअली, और जो वायर है उसे हल्का सा लेंगे और इसके ऊपर लपेट देंगे और फिर शोल्डरिंग कर देंगे तो हमारा सारा काम बच जाएगा। बस फर्स्ट पॉइंट पे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी आपको यहाँ पे ये दोनों वायर हमने लपेट दिए, तो अभी बंद होने का ख़तरा है, तो इस पर हम हल्का सा शोल्डरिंग कर देंगे तो ये प्रॉब्लम है। और तार भी मिलेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस पे लगे हुए हैं दोनों। तो ये हो गया पक्का। एंड तो ये हो गया। अब इसके ऊपर लेकिन हमें यहाँ पे वायर जोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका वायर का पहले बाद में जोड़ेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम यहाँ पे काटने के बाद इसे आगे घुमा लें, लेकिन हम फिर वही वाली कंडीशन रह जाएगी हमारे पास, क्योंकि वायर तो हमें लमसम 3 जोड़नी पड़ेंगी क्योंकि हमें अंदर भी लेके जाना है। तो हम यही करते हैं कि हम इस पे ही ये दोनों जॉइंट मार देंगे, फिर हम इसे आगे ले जाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो अंदर आ जाएगी। तो हमारी 3 वायर यूज़ ही होनी है, तो हम उस हिसाब से ही काटेंगे जिस कायदे से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका ये माइनस है तो माइनस वाला खोल लेंगे यहाँ पे। तो माइनस वाला ये है, तो माइनस वाले को यहीं से काटेंगे इतना, एंड यहाँ से काट देंगे एंड हल्का सा छील लेंगे और इसका भी माइनस छील लेंगे। अब रेड प्लस हो जाएगा, बाकी वाइट वाला जो है वो माइनस ही रहेगा। और यहाँ से ये 2 वायर कर दिए एंड इसे लेंगे, इसे कर देंगे इस तरीके से। अभी इस पर शोल्डरिंग करेंगे, फिर इसे परमानेंट इस तरीके से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया एंड यहाँ पे ये वाला कटेगा तार थोड़ा सा रेड वाला। दोस्तों मेरे पास इत्तेफाक था कि ये वाली बैटरी थी, आपके पास ना हो तो आप सेल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्लस माइनस देखने के लिए, क्योंकि अडेप्टर लगाएंगे तो यहाँ पे सारे बल्ब ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, तो अभी बने रहिए वीडियो के साथ। और इस पर शोल्डरिंग कर देते हैं कि तार के किसी भी तरीके से हिलने की कोशिश ना करें। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। अब वही काम इसमें करेंगे हम। पहले हम पता कर लेंगे कि माइनस प्लस कौन सा है। तो ये वाला प्लस है, तो यहाँ पे हल्का सा छील लेंगे इसे। तो ये प्लस है तो प्लस वाले को छीलेंगे हल्का सा, एंड ये माइनस है तो हल्का सा इसे छीलेंगे। तो ये हो गया दोनों काम। तो यहाँ पे हल्के से शोल्डरिंग कर देंगे और हम कनेक्शन पैरेलल में लगा रहे हैं दोस्तों, सीरीज़ में नहीं लगा रहे, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हम सारे कनेक्शन पैरेलल में लगाएंगे। सीरीज़ में कोई कनेक्शन हमने अभी तक नहीं किया है, ना हम अभी करने के मूड में है कोई।
और ये वाला हो गया। तो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हम इस वायर को काटेंगे नहीं, इसी पे ज्वाइंट मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये माइनस है इसका, दोस्तों यहाँ पे तो हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसके बराबर में ही वो है, तो हम इसके बराबर नहीं देखेंगे एक्चुअली। हम इसे थोड़ा सा पीछे से काटेंगे, वायर को थोड़ा सा भी काट लेंगे काम चल जाएगा, क्योंकि सप्लाई इतनी हैवी नहीं है। और इसे थोड़ा सा आगे से काटेंगे। अब हम नई वायर जोड़ेंगे ब्लू वाली, मतलब कोई सी भी जोड़ सकते हैं, एक्सटेंड करेंगे वायर को बस यहाँ से। और सबसे पहले हम काटेंगे ब्लू वाली और इन दोनों को मिलाएंगे। और यहाँ पे ये दोनों मिलने से पहले ही पिछड़ गए, तो इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे एंड शोल्डरिंग कर देंगे, फिर ये कहीं नहीं जाएंगे। तो ये हो गया। एंड अब इसे ब्लू वाले को छील लेंगे, नहीं तो मैं दोनों बराबर बराबर करता तो प्रॉब्लम रहती। तो यहाँ पे अब इसे छील लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा झकास वाला। तो हम यहाँ पे इस वायर को इस तरीके से क्योंकि दोस्तों और कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। और यहीं पे हम छेद कर लेंगे बड़ा सा और वायर को इसी के अंदर घुसेड़ देंगे यहीं पे। तो यहाँ पे ये छेद हो गया। पहले इसमें टाँके लगाएंगे, प्लस माइनस देखेंगे इसका। तो ये प्लस माइनस ही है, ये माइनस है इस साइड वाला इसका। तो यहाँ पे दोबारा से ये माइनस है इसका, तो माइनस में लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया।
तो दोस्तों लमसम हमने सब में कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम इसे टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे एक बार क्या सारे बल्ब जल पाएंगे या नहीं जल पाएंगे। तो यहाँ पे तार को छील लेते हैं, हल्का सा छीलेंगे। और बैटरी इतनी चार्ज है क्योंकि प्लस है तो प्लस एंड माइनस, तो मतलब दोस्तों सारे बल्ब फर्स्ट क्लास तरीके से जल रहे हैं। बैटरी डाउन है तो इसलिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, बट इट्स ओके। बैटरी सही होती तो ये फूक जाते बल्ब, क्योंकि बैटरी 9 वोल्ट की थी। बैटरी ख़राब थी तभी ये जल पाए हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये जो सप्लाई है वो मात्र कम वोल्ट पे चलती है, और यहाँ पे जो हमने सप्लाई कर रखी है वो मुश्किल से इसे 1.5 वोल्ट की ज़रूरत होती है एक्चुअली, और इसके ऊपर ये ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो बल्ब हैं वो आराम से चल जाएं। तो दोस्तों हम इसमें पहले कुछ ट्राई करेंगे सीरीज़ कनेक्शन में। तो यहाँ पे ये हो गए, डेढ़ वोल्ट के हिसाब से 3 वोल्ट और एक और लगा लेंगे तो 4 वोल्ट मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे इसके काम के लिए। तो यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे एक्चुअली 3 कनेक्शन कर लिए हैं, मतलब ये अब 5 वोल्ट की सप्लाई पे भी फर्स्ट क्लास जल जाना चाहिए। तो अब हम ट्राई करेंगे इसे पहले लगाने से पहले। तो जो इसका सर्किट है फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से मैं इसमें जुगाड़बाजी ये करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम इसे लगाएंगे और यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है और देखेंगे क्या ये जल पाएगी। क्या 2 में काम चलेगा या 3 में ही काम चलेगा? ये तो ज़्यादा हो जा रही है एंड ये कम हो जा रही है। मतलब हमें 2 बल्ब लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट। तो हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास सप्लाई है यहाँ पे माइनस,
तो हमें यहाँ पे प्लस लगानी पड़ेगी। पहले इसे थोड़ा सा काट लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका दोस्तों, क्योंकि सारी बुनियाद इसी पे टिकी हुई है एक्चुअली। तो दोस्तों कुछ इसका फाइनल लुक इस तरीके का है। और मैं जो कह रहा था कि वायर को लंबा करना पड़े तब क्या होगा, तब दोस्तों ये मेल फीमेल यूएसबी पोर्ट आती हैं जिसके बिना पे आप 1 से 1.5 मीटर और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये यूएसबी की हाइट छोटी है क्योंकि ये मेरे पास वेस्टेज पड़ी थी, तो हमने इसे रिपेयर करा था, तो इसकी माइक्रो यूएसबी यूज़ की थी हमने। तो यहाँ पे यूएसबी पड़ी थी और यहाँ पे ये कनेक्शन देख करेंगे तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अंधेरा करूं तो कितनी रोशनी है। ओके गूगल, स्विच ऑफ कैमरा लाइट। ओके, टर्निंग द कैमरा लाइट ऑफ। और दोस्तों लमसम आप रोशनी देख सकते हैं, क्योंकि हम अंधेरे में यूज़ करेंगे तो इसलिए सबसे अच्छी बात रहनी चाहिए कि ज़्यादा ऐसा भी नहीं हो कि पूरा उजाला हो जाए कमरे में। बाकी मैं आपको और अंधेरा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये 100% अंधेरा हो चुका है और बाकी आप देख रहे हैं कि बहुत लाइटली है, कुछ ज़्यादा खास रोशनी नहीं है, लेकिन मच्छरों को डिस्टर्ब जरूर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किया है, अभी आपने देखा सारी लाइटें जल रही थी, लेकिन हमने सारे तो कनेक्शन पैरेलल में करे, लेकिन यहाँ पे एक बल्ब सीरीज़ में लगा दिया। डैट मीन्स ये है जो एक बल्ब की पावर है वो लमसम 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट पे वर्क कर लेता है, लेकिन मैं इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई देता तो ये सारे बल्ब फ्यूज़ हो जाते। तो दोस्तों हमने क्या करा, हमने चालाकी खेली, हमने एक बल्ब लगाया सीरीज़ में, बाकी सारे पैरेलल में लगा दिए। डैट मीन्स ये है कि अब इसकी जो क्षमता है वो 4-4.5 वोल्ट झेलने की बन गई। डैट मीन्स ये है कि 5 पे भी लगाते हैं तो बल्ब ख़राब नहीं होंगे। तो वही हमने ट्रिक खेली और कुछ नहीं करा इसमें। और अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि वायर हमें बाहर निकालनी है। अभी हमने क्या कर रखा है, वायर को अंदर रख रखा है, और हमें जहाँ पे, जैसे कि अभी मैं इसमें से ये वाली वायर निकाल लूँगा एक्चुअली यूएसबी वाली, और
ये अभी हम बाद में लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पूरी USB निकाल के लगाऊं वो ज़्यादा बेस्ट से अच्छा है कि मैं ऐसा करूं कि मैं वायर निकाल लूँ अभी। अब ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, तो हम सर्किट को अंदर रखेंगे, अभी सर्किट को लगाएंगे, लेकिन अब इसे पहले फिक्स करेंगे। तो अभी हमने वैसे तो फिक्स करके देखा था, लेकिन अब इसे पूरा नहीं डालेंगे अंदर इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इस तरीके से डाला। अब कोई भी रोशनी से अंदर भागने की कोशिश करेगा मच्छर, तो वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। अभी इसे थोड़ा सा है, क्योंकि ये इस साइड से ज़्यादा अंदर चला गया है, तो इसे अभी खोल लेंगे और यहाँ पे जैसे कि ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसे फ़िलहाल मैं तो सोच रहा हूँ इसे ऐसे चिपका दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि तार वार तो अभी टूटे नहीं है। तो हम इसे पहले हम इसकी USB केबल, और मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो मुझे USB केबल इस साइड से चाहिए होगी, तो मैं इस साइड से एक होल कर लेता हूँ। USB केबल आप अपने हिसाब से बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, या मैं अभी एक उपाय बता दूंगा, छोटी रह जाए तो बड़ा कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें एक गांठ मार देंगे कि कोई झटके से निकालने की कोशिश करे तो डायरेक्टली निकले ना। और ये, और इसे दोबारा जैसी थी वैसी लगा देंगे। तो वैसे तो हमने कुछ खास वायर छेड़ी नहीं थी, तो ये प्लस हो गई, ये प्लस वाला हो गई, तो हम इसे यहीं पे फिक्स कर देंगे दोबारा से। और ये माइनस पे थी, तो इसे यहीं पे दोबारा से लगा देंगे। और इसे अब यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों मैं तो फ़िलहाल ऐसा सोच रहा हूँ कि इसे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वायर किसी से टकरा गई तो प्रॉब्लम होगी, तो इसे थोड़ा सा ऐसे करके और इस पर टेप लगा के और यहाँ पे इसे इस तरीके से चिपका देते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। तो वायर हिलेगी भी नहीं और चिपकी भी रहेगी। तो इसे फिक्स करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सेलो टेप से इस बल्ब के तार को, क्योंकि करंट नहीं है, 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो नॉर्मल टेप से भी काम चल जाएगा। तो इसे हल्का सा सीधा करके इसकी जो नंगी टांगें हैं उसे ढक लेते हैं टेप से, क्योंकि कहीं भी टकरा गई तो फॉल्ट होने का ख़तरा है। तो ये हो गया। बाकी किसी तार से हमें ख़तरा हो तो उसे भी कवर करेंगे, और ख़तरा नहीं है तो उसे सामने से निकालेंगे इस तरीके से और यूँ कर देंगे। अब हमारे पास दोनों साइड चिपकने वाला टेप भी है, तो यहाँ पे इसे टेप से चिपका देंगे बाकी हिस्से को, कि वायर कोई हिले ना। और यहाँ पे जैसे कि ये वायर टूट सकती हैं दोस्तों, तो इसे एक ही बारी में फिक्स करके लगा देंगे। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया, और इसे सेलो टेप से थोड़ा सा और चिपका देंगे, हिले ना। और जो वायर थी तो ये भी फिक्स हो गया। इस तरीके से टेप से चिपका देंगे। और मैं ऐसा सोचा है कि हल्का हल्का पीछे भी टेप लगा देते हैं कि अंदर के साइड को ना भागे। तो ये तो हो गया हमारा इनसाइड। तो यहाँ पे इसे लगा देते हैं, क्योंकि ये अंदर के साइड चले जाएंगे। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से पैक कर देते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा मॉस्किटो जाल बन चुका है। और अब हम इसे बार बार खोलेंगे नहीं, तो हल्का सा इस तरीके से पेचकस से ही आगे निकाल लेंगे, अंदर चला गया है तो।
और यहाँ से नहीं गया है, वहाँ से सही है, तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बिल्कुल फिट है। अब इसे तो दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास ग्लू गम है तो ग्लू गम से चिपका दे तो ज़्यादा बेस्ट है कि ये परमानेंट बंद हो जाएगा। बट हम अभी टेस्ट कर रहे हैं ग्लू गम से। मैं इसे आपको फाइनल तो दिखाऊंगा तो ग्लू गम से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। बट अभी हमने ये जो वायर छोड़ रखी है ये बड़ी ख़तरनाक वायर है, तो इसे हम टेप से कवर करेंगे। तो यहाँ से टेप लेंगे, तो दोस्तों ये बीच में से दोबारा से निकल गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम इसमें मुझे लग रहा है कि रहने वाली है। तो फ़िलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी इसे ग्लू गम से चिपका के इसे फाइनलाइज कर दूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा टालने की सोच रहा था, लेकिन टालने का कोई काम है नहीं इसमें। तो दोस्तों वैसे तो ये सही हो गया है, लेकिन अब इसे हम ग्लू गन से इसे अभी फिक्स करने वाले हैं। दोस्तों ग्लू गम से चिपका देंगे तो आप किसी और चीज़ से भी चिपका सकते हैं, एरल टाइट लगा सकते हैं, कुछ भी। मतलब यह है कि जाली बीच में ऐसा ना हो कि मच्छर अंदर बैठ जाए दुबक के और जाली पीछे गिर जाए, तो ऐसा ना हो। तो उस चीज़ की वजह से हम यहाँ पे इसे फिक्स कर देंगे, फिर यहाँ पे तो मतलब ये किसी कंडीशन में गिरेगा नहीं। और थोड़ा सा बंद कर रखिए, चलो। तो दोस्तों हम ग्लू गम का यूज़ कर रहे हैं इसे फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हम साइड में इसके ग्लू गम लगाएंगे और जो स्पेस है वो भी बंद हो जाएगा साथ के साथ, और जो इसकी
ये बार बार गिरने की प्रॉब्लम है वो भी परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ग्लू गम के। इसे 2 या 3 मिनट लगते हैं सूखने में, लेकिन सूखने के बाद ये बहुत शानदार तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी स्ट्रिक है हम सोच रहे हैं सारी ही लगा दें इसमें। स्टिक मात्र 10 रुपये की मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों लमसम हमने पूरी, लमसम नहीं 100%, कुछ कुछ बीच में जगह रह गई है तो उसे हम थोड़ा सा डबल कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें स्टिक का थोड़ा सा डाउट था कि शायद ख़त्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे ये, तो अब ये अंदर बाहर आ सकती है, बाहर भी इतनी आसानी से नहीं आएगी क्योंकि ये पूरी तरीके से ग्रिप के साथ कवर कर लेती है। और ये कुछ छेद हैं तो इन्हें भी बंद कर देते हैं हम इससे ही। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ग्लू गम से ये भी बंद कर दिया। अब ये पीछे की हम वायरिंग कर रहे थे, दुबका रहे थे फ़िलहाल कि एटलीस्ट, और अब इसे छू भी लेंगे तो और इसे अब दबाएंगे तब भी ये नहीं गिरेगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना क्योंकि है एक तरीके से टेम्परेरी जुगाड़, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये परमानेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे टेप की 2-3 परतें हमें लगानी पड़ेंगी। नीचे का इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं हम कि एक्चुअली हमें खोलना पड़े कभी भी बार बार तो नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो, लेकिन तब भी हम थोड़ा सा टेप लगाएंगे, इसे कवर करेंगे। और ये यहाँ से रह गया।